चमकीली रोशनी और ढोल की थाप के बीच मैं अपने दोस्त की शादी में बेफिक्री से नाच रहा हूं। मेरे चेहरे पर मुस्कान छाई हुई है। एक दोस्त मेरी ओर दौड़ता हुआ आता है, मेरे हाथों में फूलों का गुलदस्ता थमाते हुए कहता है, भाई इसे 5 मिनट के लिए पकड़ो, मैं अभी आता हूं। जैसे ही मैं फूलों को पकड़ता हूं, उत्सव का माहौल टूट जाता है। उसकी जगह एक भयावह रहस्यपूर्ण धुन ले लेती है। अंधेरे से गंभीर चेहरे वाले लोग उभरते हैं, उनके हथियार मंद रोशनी में चमकते हैं, मेनेसिंग इरादे से मुझ पर कन्वर्जिंग करते हैं। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक ठंडी आवाज आती है, गाड़ी में बैठो। जैसे ही मेरे पास की दुनिया भयानक अराजकता में डूब जाती है। आंखों पर बंधी पट्टी हट जाती है और मैं डर तथा भ्रम की एक धुंधली दुनिया में डूब जाता हूं। मैं अपनी पलकें झपकाता हूं, धुंधली रोशनी के अनुसार खुद को ढालते हुए, और खुद को एक विस्तृत रूप से सजाए गए शादी के मंच पर पाता हूं, जहां हवा फूलों और धूल से भरी हुई है। मेरी कनपटी पर पिस्तौल का ठंडा धातुई दबाव मेरे भीतर आतंक की सिहरन पैदा कर देता है। भीड़ में धुंधले चेहरे वापस घूरते हैं, बिना पलक झपकाए। उनकी खामोशी बहरा कर देने वाली है। मेरे होठों से एक हताश गुहार निकलती है। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बेडरूम एक बेडसाइड लैंप की नरम उदास चमक में नहाया हुआ है, जिससे लंबी छाया पड़ रही है। दुल्हन बिस्तर के किनारे बैठी है, उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हैं, गहरे दुख की तस्वीर बनी हुई है। मैं कुछ दूरी पर खड़ा हूं, मेरा दिल भारी है। हवा अनकहे शब्दों और निराशा से भरी हुई है। उसकी आंसू भरी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। समझ के लिए एक खामोश गुहार और बेबसी का एक आरोप। उसकी आवाज खामोशी को चीरती हुई आती है, एक हताश चेतावनी, अगर मुझे छुआ तो जान ले लूंगी। दुल्हन के पिता हॉल में घुसते हैं। उनके हाथ में एक पिस्तौल है। उनका चेहरा भयंकर क्रोध से भरा हुआ है। उनकी क्रोधित निगाहें पूरे कमरे में घूमती हैं और फिर मुझ पर टिक जाती हैं। जैसे ही अंकल जी गर्व से घोषणा करते हैं, हम जीत गए, हमें सरकारी दामाद मिल गया। दुल्हन के पिता दहाड़ते हैं, उसे मार डालो। जैसे ही कमरा खामोश हो जाता है, तनाव स्पष्ट होता है। दुल्हन आगे बढ़ती है, आंखें चमक रही हैं, घोषणा करती है, वह मेरा पति है, उसे छूना और मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। एक तनावपूर्ण घर के हॉल में परिवार के सदस्य चिंता से घिरे बैठे हैं, क्योंकि अनकहे डर से हवा भारी हो गई है। मैं दृढ़ता से खड़ी रहती हूं, मेरी आवाज खामोशी को चीरती हुई। जैसे ही तलाक का भारी शब्द हवा में लटकता है, मेरी आवाज दृढ़ता से गूंजती है, हां, तलाक दे दो। दुल्हन की आंखों में एक भयंकर अचानक गुस्सा भड़क उठता है। क्या मैं कोई वस्तु हूं? आज उसकी, कल किसी और की। उसकी अविचल दृष्टि, वह जोशीले संकल्प के साथ घोषणा करती है, मैं तलाक नहीं दूंगी। एक बेडसाइड लैंप की कोमल चमक में मैं बिस्तर के किनारे बैठा हूं। मेरी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट है, एक दर्दनाक अतीत को कबूल कर रहा हूं। मेरी पत्नी ध्यान से सुनती है, उसकी स्थिर दृष्टि अविचलित रहती है, क्योंकि मैं एक खोए हुए प्यार और एक तिरस्कृत परिवार के घावों को प्रकट करता हूं। जब मैं यह स्वीकार करता हूं, तो मेरी आवाज टूट जाती है। मैंने एक बार किसी से प्यार किया था, मेरे परिवार ने मंजूरी नहीं दी, उसने किसी और से शादी कर ली। मैं टूट गया था, घर छोड़ दिया। हवा में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही मैं फुसफुसाता हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, शब्द निराशा से भरे हुए हैं। मेरी पत्नी की आवाज खामोशी को चीरती हुई मेरी हार को चुनौती देती है। क्या बेटियां केवल पिता के अहंकार के लिए पैदा होती हैं? दृढ़ संकल्प के साथ वह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती है, मैं रोर एसेट्स एंड मैनेजमेंट में काम करूंगी। ट्रेन कोलकाता में प्रवेश करती है, एक जीवंत शहर जो जीवन और ऊर्जा से भरपूर है। हलचल भरे स्टेशन से निकलकर हम अपनी पहली यात्रा आस्था के प्रतीक पवित्र काली मंदिर में करते हैं। बाद में हम एक छोटे से एक BHK के फ्लैट में कदम रखते हैं, जो शहर के केंद्र में एक विनम्र निवास है। मेरे पिता की निगाहें उस छोटे से स्थान पर घूमती हैं। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान तैर रही है जब वे पूछते हैं, ये है तुम्हारा कोलकाता? मैं एक गर्म मुस्कान के साथ जवाब देता हूं। इस हलचल भरे महानगर में मेरे नए जीवन की एक मौन पुष्टि। एक निष्फल कार्यालय में एक गर्भवती महिला
एक एचआर प्रतिनिधि के सामने बैठी है। उसकी मुद्रा आशा और नाजुकता का एक नाजुक संतुलन है। एचआर प्रतिनिधि ने ठंडे स्वर में कहा, वह 3 महीने में मातृत्व अवकाश लेगी। हम यह वहन नहीं कर सकते। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, आक्रोश का एक ज्वार उमड़ पड़ता है। मेरी पत्नी मेरे बगल में तनाव में है। उसकी चिंतित नजर एक मौन याचना है। यह अवैध है। मैं मीडिया के पास जाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं। मेरे शब्द उनके अन्याय के खिलाफ एक विद्रोही गर्जना है। बॉल रूम की नरम, सुरुचिपूर्ण चमक के नीचे मेहमान घुलमिल रहे हैं। उनकी फुसफुसाती बातचीत और गिलास खनकने की आवाज हवा में भर रही है। उत्सुकता का माहौल छाया हुआ है। आज रात रहस्यमय मालिक घोस्ट के पहली बार आने की उम्मीद है। सादे कपड़ों में मैं आलीशान लाल कालीन पर कदम रखता हूं। तुरंत ही फुसफुसाहट और दबी हुई हौंसी की लहर से मेरा सामना होता है। मेरी पत्नी चिंता और शर्मिंदगी के मिले जुले भावों से भरा उसका चेहरा धीरे से मेरी बांह खींचती है। उसकी याचना उसके स्पर्श में स्पष्ट है। उसकी आवाज एक हताश फुसफुसाहट है। कृपया चले जाओ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कंपनी की जीवंत पार्टी की रोशनी अचानक बुझ जाती है, जिससे कमरा भ्रमित करने वाले अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता है। एक रहस्यमय संगीत बजने लगता है। उसके भयावह स्वर अचानक असहज खामोशी में गूंज रहे हैं। मेजबान की आवाज लाउड स्पीकरों पर गूंजती है, एक निराकार उपस्थिति जो अंधेरे में ध्यान आकर्षित करती है। एक चकचौंध कर देने वाली रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। एक खोजपूर्ण प्रकाश किरण दमनकारी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। कठोर प्रकाश अंततः मुझ पर पड़ता है, मुझे अपनी तीव्र चमक में अलग कर देता है, क्योंकि सन्न भीड़ में आहें भर जाती हैं। मेजबान की आवाज गूंजती है, अब मिलिए रॉर के मालिक से। घोस्ट। जैसे ही सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं, मंच पर कदम रखते ही एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी मुझे पल भर के लिए घेर लेती है। जैसे ही मैं माइक के पास पहुंचता हूं, भव्य हॉल की फुसफुसाहट फीकी पड़ जाती है। चेहरों के सागर पर सन्नाटा छा जाता है। मेरी निगाहें मेरी पत्नी पर पड़ती हैं, जो सामने की पंक्ति में सुरुचिपूर्ण और शांत बैठी है, एक मौन सहारा। गहरी सांस लेते हुए मैंने शुरुआत की, नेतृत्व मुनाफे पर नहीं बनता, यह सम्मान पर बनता है। मेरी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, गर्भावस्था के कारण कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी नहीं खोएगा। एक नाटकीय अंदाज में मैं घोषणा करता हूं, और आज से रोर की सीईओ वह होगी। धुंधले लिविंग रूम में लंबी परछायां फर्श पर फैल रही हैं, क्योंकि मेरी पत्नी की आंसुओं से भरी आंखें एक नरम अलौकिक चमक को दर्शाती हैं। मैं पहुंचता हूं, मेरा हाथ धीरे से उसके हाथ को घेर लेता है। हमारी आपस में गुंथी हुई उंगलियों के बीच एक मौन वादा बदल जाता है। उसकी आवाज कांपती है। मैंने सोचा था कि मैं मजबूत हूं, लेकिन असली ताकत मेरे साथ खड़ी थी। एक गहरा सम्मान और प्रेम हमारे दोनों चेहरों को रोशन करता है, एक अटूट बंधन का प्रमाण है। मैं जवाब देता हूं, मेरी आवाज एक नरम गड़गड़ाहट है। शादी जबरन हुई थी, लेकिन प्यार हमारी पसंद था। कमरे की शांत अंतरंगता में हमारा साझा प्रेम जबरन शुरुआत पर विजय प्राप्त करता है। एक शक्तिशाली अनकहा संकल्प